भाई कुमार सबजीत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शीतल प्रसाद जी, नेहा जी, पूर्व विधायक समता देवी जी, सतीश दास जी, हमारे विधायक जी, मंजू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद बिन जी, राजकिशोर सहनी जी, राजकिशोर चौधरी जी, मुनीलाल जी, गणेश जी, संजय जी, अंशु कुमार जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, सभी को सरना पल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये जो लड़ाई है सिर्फ इसको आम चुनाव के तहत मत देखिए। ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश जो था ये पहले गुलाम था और इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने लाखों की संख्या में अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर जाके देश आजाद हुआ। ना जाने कितने लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में हम लोग सर उठा के जी रहे थे। लेकिन एक लोग आए जो बड़ा बड़ा सपना दिखाने लगे। हिटलर भी ऐसे आए थे। हिटलर के बारे में आप लोगों को पता है। हिटलर जब आए तो उन्होंने चुनाव के समय में बड़ी बड़ी वादा किया, जैसे हमारे 2024 में मोदी जी किए। हिटलर ने कहा कि हमको सरकार में लो, हम टैक्स माफ कर देंगे। तो अब आप हमें सरकार में लो, हर गरीब का इलाज को मुफ्त कर देंगे। तमाम ऐसे वादा किए जो असंभव था। लेकिन लोगों को लगा कि हिटलर आएंगे, हमारा टैक्स माफ होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगा, तमाम हर तरह का खाना पीना सब फ्री हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि भाई लाते हैं हिटलर को, और फिर उन्होंने हिटलर को लाया। और उसके बाद उस देश का क्या हाल हुआ वो आप सबको पता होगा। लास्ट में हिटलर ने खुद को गोली मार के मर गया, क्योंकि उनसे वो देश नहीं चला। उसी तरीके से 2014 में उन्हीं को रास्ते पे चलते हुए देश में एक नेता नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने कहा कि हमको सरकार में लाओ, विदेश में काला धन है, वहां से हम लाएंगे और एक एक लोगों को 15-15 लाख रुपया दे देंगे खाता में। उन्होंने कहा कि हमें सरकार में लाओ और हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। हम पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, हम चीन को। सरना पल्ला ने कहा जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे, आप लोगों से कोई दोस्ती नहीं होगी। और मैंने एक संघर्ष का रास्ता चुना है। हम आज 42 साल में 24 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के तमाम हमारे पिछड़े भाई के लिए, कि उनके चेहरे पे मुस्कान आए। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा साथियों। इसलिए साथियों, आपके बीच में हम लोग संघर्ष करने के लिए आए हैं। हम बहुत खुश नसीब है। जैसे हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे, शहीद हुए थे, परेशान हुए, आज हमें खुशी मिलता है कि ऐसे दिल्ली में जो तानाशाह है, हिटलर के जैसे काम कर रहा है, ऐसे सरकार को हटाएंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे, ताकि गरीब पिछड़ा का आवाज बुलंद होगा। साथियों, आप देखिए ना, ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी। आप देखिए दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके से करप्शन नहीं हुआ जिस तरीके से भाजपा ने किया। आपको पता होगा ना, बॉन्ड के जरिए पैसा लेते हैं। जैसे गांव में सीओ बीडीओ क्या करते हैं, किसी को घर तोड़ना है तो एक नोटिस दे देते हैं, और जब नोटिस दे देते हैं तो बेचारा गरीब आता है कि सीओ साहब, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब 10,000, 5,000, 2,000 ले लीजिए, आपको माफ कीजिए, हमारा घर मत तोड़िए। उसी तरीके से मोदी जी ने जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास पहले ईडी का नोटिस भेज देता था, और जब ईडी का नोटिस जाता था तो डर से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपया का चंदा दे देता था भाजपा को, और वो नोटिस जो है वापस हो जाता था। मतलब बताइए,
यानी कि चोरी करने का, करप्शन करने का कितना अच्छा आइडिया निकाल लिया था और बता दिया था कि कौन पैसा दे रहा, कहां से दे रहा, किसी जनता को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मजबूती से जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ में खड़ा हुआ और देश को बता दिया कि भाजपा कितना भ्रष्टाचारी है। उन्होंने देश दुनिया को बता दिया साथियों, देश दुनिया को बता दिया। इसलिए मजबूती से आप लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, ये लड़ाई जो है अपने आने वाला पीढ़ी को संरक्षण देने का है साथियों, संरक्षण देने का है। तो हम लोग मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा और गरीब पिछड़ा सभी समाज का हक अधिकार वहां पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी के जितने भी यहाँ पे गठबंधन के साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। युवा साथी को धन्यवाद देता हूं कि अपने आने वाला पीढ़ी को सर उठा के जिए, इसके लिए आप और